डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड पर आधारित थ्योरम्स की स्टडी की, जिसमें जेड पी इज़ एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली पी इज प्राइम। सेकंड थ्योरम थी हमारी, एवरी फील्ड इज नेसेसरी एन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। और तीसरी थ्योरम हमने स्टडी किया, ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग एंड फील्ड की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, और उसके बाद हम फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक और इंटीग्रल डोमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। साथ ही हम इससे संबंधित एग्जाम्पल की बात करेंगे और दो रिजल्ट भी। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन और ए फील्ड इज आइदर ज़ीरो और ए प्राइम नंबर, ये प्रूव करेंगे हम। और साथ ही साथ हम ये दिखाएंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बूलियन रिंग इज टू। तो ये आज का हमारा स्टडी मटेरियल होगा, जिसके बाद आप किसी रिंग और फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान सकेंगे। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। सबसे पहले आर हम एक रिंग ले लेते हैं। सपोज आर प्लस मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग, और देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n. Remember, least positive integer n, such that n times of a equals to 0 for all a belongs to R के लिए ये n उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। यहाँ 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। यदि ऐसा n यहाँ विद्यमान नहीं है तो उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक हम 0 बताएंगे। 0 इज दिस इज नंबर 0। फॉर एग्जाम्पल, Z4 प्लस 4 एंड क्रॉस 4 एक रिंग है, और इसके मेंबर्स Z4 इक्वल्स टू 0 1 2 3 है। तो अगर हम 1 की बात करें, 0 की बात करें, 1 की बात करें, 1 प्लस 4 इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक 4 है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस Z4 इज 4, क्योंकि यहाँ पर 4 टाइम्स 1 इज 0, 4 टाइम्स 2 आल्सो 0। यद्यपि 2 टाइम्स 2 इज 0 एंड 4 टाइम 2 इज 0 and 4 times 3 is 0 and 4 times 0 is also 0. So for each member least positive integer 4 है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक a belongs to Z4 4 times a is 0. So characteristics of this ring is 4. दूसरा एग्जाम्पल,
जेड प्लस क्रॉस रिंग का करेक्टरिस्टिक 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n विद्यमान नहीं है जिसके लिए कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z के लिए इक्वल्स टू 0 प्राप्त हो। देयर डज नॉट एग्जिस्ट कहेंगे हम a in z such that n times a equals to 0, ऐसा नहीं है यहाँ पर। सो करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस z plus is 0. Now characteristic of an integral domain और field, इसमें फ़र्क ये रहेगा कि चूँकि ये आवश्यक नहीं है कि यूनिटी इन R हो और यूनिटी इन R न भी हो। हम ये नहीं कह सकते कि श्योरली R में यूनिटी होगा रिंग में, बट इंटीग्रल डोमेन में यूनिटी होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद्यमान होगी और फील्ड में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद्यमान होगी। तो हम अगर इंटीग्रल डोमेन के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि n टाइम्स यूनिटी इक्वल्स टू 0 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, हियर n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसके लिए अगर हमें n टाइम्स 1 इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है तो इस फील्ड का करेक्टरिस्टिक n कहलाएगा, और ऐसा अस्तित्व नहीं है। इन दिस केस करेक्टरिस्टिक ऑफ सच फील्ड इज 0। फॉर एग्जाम्पल Z7 जिसके मेंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं, हम 1 को 7 टाइम्स ऑपरेट करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ Z7 इज 7। सिमिलरली करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज ए फील्ड सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, characteristic of this is 0. Now a theorem, the characteristic of an integral domain or a field is either 0 or a prime number. प्रूफ के लिए हम मान लेते हैं, ये फील्ड के लिए प्रूव कर देते हैं। लेट f be a field and suppose characteristic of this field is not 0, say P। अब हमारा टारगेट क्या होगा? P को प्राइम सिद्ध करना। तो इफ पॉसिबल लेट P इज नॉट प्राइम, हम P को अभाज्य संख्या न होना मान लेते हैं। मीन्स P इज कंपोजिट। नॉट प्राइम मीन्स P क्या होगी? एक कंपोजिट नंबर होगी। और जैसे ही P कंपोजिट नंबर है, आप जानते हैं कि 6 इज कंपोजिट नंबर, दिस कैन बी रिटन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 वेयर 2 इज मोर देन 1, लेस देन 6 एंड 3 आल्सो मोर देन 1 एंड लेस देन 6, इस कंडीशन के साथ। तो P जब हम कंपोजिट नंबर मानते हैं तो P1 और P2 दो इंटीजर होंगे कि P इक्वल्स टू P1 क्रॉस P2, और ये शर्तें साथ में P1 का मान 1 और P के बीच, P2 भी 1 और P के बीच होगा। चूँकि इस फील्ड का करेक्टरिस्टिक 1 है, P है, सो P टाइम्स 1 इक्वल्स टू 0।
This is the by the definition of characteristic. And P is P1 क्रॉस P2, इसलिए हम यहाँ इस P के स्थान पर P1 क्रॉस P2 टाइम्स 1 और P1 क्रॉस P2 टाइम्स 1 का अर्थ देखिएगा, जब हम 2 टाइम्स 3 ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे होते हैं, तो इसका अर्थ ये होगा कि दिस इज 2 टाइम्स 1 सेकेंड कंपोजिशन 3 टाइम्स 1। इसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ 2 टाइम्स 1 मीन्स 1 प्लस 1 मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन डॉट 3 टाइम्स 1 मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1। और अगर हम यहाँ पर कंपोजिशन मॉड्यूलो 6 लें तो एडिशन मॉड्यूलो 6 कंपोजिशन हम ले सकते हैं। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ 1 multiplied means second composition 1 plus 6 1 plus 6 1 and plus 6 again 1 this one multiplied by 1 plus 1 and this is clearly 6 times 1। so मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स 1 इज 2 टाइम्स 1 3 टाइम्स 1 और बीच में मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए आप इस थ्योरम में P1 क्रॉस P2 को हम लिख सकते हैं P1 टाइम्स 1 मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन P2 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ चूँकि वो फील्ड है और इंटीग्रल डोमेन है, इसलिए आइदर P1 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 0 और P2 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 0 विदाउट जीरो डिवाइजर होने के कारण। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड की डेफिनेशन अब इस बात को व्यक्त करती है कि यदि P1 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड इज P1, और अगर ये है सेकंड वाला तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड इज P2। बट P1 लेस देन P एंड P2 इज लेस देन P, इन शर्तों के कारण कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड इज लेस देन P हो जाता है। बट इनिशियली हमने यहाँ दिया हुआ है वो एज्यूम किया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ F इज P, और इसको P इज नॉट प्राइम एज्यूम करने पर हमें F का कैरेक्टरिस्टिक P से कम प्राप्त हो रहा है, विच इज रॉन्ग, कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज P इज नॉट प्राइम मानना गलत है, और तब P क्या है, प्राइम। सो P इज प्राइम। तो क्या होगा, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन और ए फील्ड इज आइदर 0 और ए प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, show that characteristic of Boolean ring is 2. So what is the definition of Boolean ring? If a square equals to a for all a in R हो तो वह रिंग Boolean रिंग कहलाती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ Boolean रिंग। हम R को Boolean रिंग मान लेते हैं, और R को Boolean रिंग मानने का अर्थ है कि प्रत्येक a बिलोंग्स टू R के लिए a स्क्वायर इक्वल्स टू a। So for any a belongs to R, a plus a also belongs to R. Closure property for for addition. And if a plus a is the member of R and is
A belongs to R, A square equals to A. So A plus A square also equals to A plus A. Then square means this multiplicative composition and this is A plus A, and by distributivity हमें ये परिणाम प्राप्त हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई करने पर। और A डॉट A इज़ A स्क्वायर, और इस पर बट A स्क्वायर इज़ A अगेन, तो A प्लस A प्लस A प्लस A इक्वल्स टू A प्लस A को हम A प्लस 0 लिख सकते हैं। और तब लेफ्ट कैंसिलेशन ला से दिस A प्लस A इज इक्वल्स टू 0, हमें ये रिजल्ट प्राप्त होता है। और A प्लस A इक्वल्स टू 0 मीन्स A प्लस A इक्वल्स टू 0 मीन्स 2 times ऑफ A इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। और ये इस बात को व्यक्त कर रहा है कि दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड, दिस boolean ring. So characteristic of this boolean ring R is 2. This is our result. Friends, next टाइम हम स्टडी करेंगे सब रिंग की, और सब रिंग में हम डेफिनेशन उसकी क्या होती है, सब रिंग क्या होता है, सब फील्ड, उसके कुछ उदाहरण लेते हुए हम 2-3 थ्योरम की स्टडी करेंगे। और जिसमें थ्योरम 1 का स्टेटमेंट है कि the necessary and sufficient condition for a non-void subset S of a ring R to be a sub-ring of R are A belongs to S, B belongs to S implies A minus B belongs to S and AB belongs to S. This is for fields A. Theorem 3, A belongs to S, B belongs to S implies A minus B belongs to S, and second condition is here A belongs to S, and for non-zero B belongs to S, AB inverse is the member of S. This is definition of subfield or theorem for subfield. This is for sub-ring. And second is intersection of two sub-ring is also sub-ring. ये हम next time study